नमस्कार भक्तों, आज हम करवा चौथ की जो कथा है उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। यानी कार्तिक मास की चौथ को ये करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी महिलाएं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके मान सम्मान के लिए ये व्रत करती हैं। इसमें महिला है जो चांद उगने के पर, यानी जो जब चांद उग जाता है तो छलनी के अनुसार, जब एक छलनी लेते हैं वो छलनी के अंदर से, यानी चांद के पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद है वो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं और उनको एक दीपक भी करते हैं। उसके बाद है वो अपना है जो उपास है वो वहां पर खोलती है। तो आज हम करवा चौथ की, यानी एक साहूकार के 7 पुत्र और एक उनकी प्यारी सी यानी लाडली सी बहन की कथा है। एक बार क्या होता है कि 7 भाइयों की जो बहन है उसने भी करवा चौथ का व्रत किया था, परंतु वो छोटी उम्र में थी और 7 भाइयों की लाडली बहन थी। इस कारण से उसने करवा चौथ का व्रत तो कर लिया, परंतु जब शाम हो गई तब तक उनका जो चेहरा है वो मुरझा गया। तो ऐसी दशा उन भाइयों से उस बहन की देखी नहीं गई। तो उन्होंने भाइयों ने बैठ के एक मीटिंग की, यानी एक सलाह की कि हम क्यों ने कि हम बाहर जो जंगल में जाकर के किसी बड़े भाकर पे जाकर के एक दिया कर लेंगे और वहां से है अपने बहन को बता देंगे कि भाई ये चांद उग गया है और तुम है जो इस चांद का दर्शन कर ले और अपना उपवास है, देखो अपने उपवास है वो छोड़ दे। तो भाइयों ने मिलकर के एक बड़ा सा दीपक लिया और जंगल में जाकर के, यानी जो भाकर था बड़ा, उस भाकर के ऊपर वो दीपक कर दिया और उसके सामने एक छलनी लगा दी। फिर वहां से एक भाई है वो आकर के अपने बहन को बोला, और जो उनकी भाभियां थी जो वो भी आकर बोली कि भाई साहब तुम्हारा चांद है वो निकल गया, आप उस चांद का दर्शन कर लो और उनको अर्घ्य दे दो और अपना उपवास है वो छोड़ दो। तो जो भाई साथी यानी वो ननद थी वो बोले कि भाभी जी आप भी आओ और आप भी आए, जो चंद्रमा के दर्शन कर लो और आप भी अपना उपवास है वो छोड़ दो। तो उनकी जो बातें थी उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब ये चांद तो सिर्फ आप ही का ही है, हमारा चांद तो है वो बाद में उगेगा, इसलिए आप इनका दर्शन कर लो, आप अर्घ्य दे दो और अपना उपवास है वो छोड़ दो। तो फिर ऐसा करने पर यानी वो जो ननद थी उसने अपना उपवास है छोड़ने के लिए चंद्रमा को अर्घ दिया और उनको हाथ जोड़ा, वो प्रार्थना की। और फिर बाद में जैसे ही उपवास खोलने के लिए बैठी, जब पहला नवाला लिया तो उसमें बाल आ गया। जैसे ही दूसरा जो नवाला लेती है उसके साथ में उसको छींक आ जाती है। और फिर जैसे ही तीसरा जो नवाला लेती है तो तीसरे नवाला लेते ही उसके ससुराल से यानी एक बुलावा आ जाता है कि कैसे भी हो, किसी स्थिति में हो और तुम्हारे को अपने ससुराल है जो बुलाया है, तुम्हारी जो पति की तबीयत है वो बराबर नहीं। ऐसा सुनकर उसकी जो माँ है वो बक्से में से अपनी लड़की के लिए कपड़े निकालने के लिए जैसे ही हाथ डाला, जो तो उसमें से पहले हाथ डाला तो सफेद कपड़ा आया, फिर दूसरी बार और हाथ डाला तो फिर काला कपड़ा आ गया, तो इस प्रकार तीसरी बार और हाथ डाला तो फिर सफेद और काला ऐसे ही कपड़ा आया। तो उस लड़की ने बोल दिया कि रहने दे माँ, मेरे को जैसा है वैसा भी पहना दे और मैं चली जाऊंगी। तो ऐसा करने पर वो माँ ने उसे बोला कि बेटा ये ले, मैं तुम्हारे को एक सोने का सिक्का देती हूँ, जो तुम्हें अपने पल्ले से बांध के रखना और रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पैर पड़ते जाना और उनसे आशीर्वाद लेते जाना। जैसे ही वो वहां से निकली और रास्ते में जो भी मिलता था उसके वो पैर पड़ती गई। तो उसको आशीष के रूप में सब ऐसे ही बोलते रहे, यहाँ के पैर में रहो, बड़े ठाट बाट से रहो, सुख शांति से रहो। ऐसा है उन्होंने सब जगह है वो उनको आशीर्वाद देते चले गए। फिर धीरे धीरे करते करते वो अपने ससुराल पहुंची और जैसे ही ससुराल पहुंची तो गेट के जो दरवाजा है वहां पर एक उसकी छोटी सी ननद थी, वो है खेल रही थी। तो उसने जाकर के ननद के पैर पकड़े तो ननद ने उसको आशीर्वाद में यानी ऐसा बोल दिया कि हमेशा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवान रहो और अपने पति की सेवा करो। तो ऐसी आशीष देने से उसने जो अपने पल्लू पे जो सोने का सिक्का बंधा हुआ था वो खोल करके अपनी छोटी ननद को दे दिया और फिर वापस है अपने पल्लू का गांठ बांध दी। और जैसे भी वो अंदर घुसी, उसका पति है जो मरा हुआ पड़ा था, तो वो अपने पति के पास जाकर बैठ करके बहुत सारी रोई। और जितने में उसका अंतिम संस्कार करने का टाइम भी हो गया था तो घर वाले और बाहर वाले सब मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आगे और बोले, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगी, मैं अपने पति को मेरे साथ में रखूंगी और मैं इनकी सेवा करूंगी। इस प्रकार करके वो शमशान घाट में चल जाती है और शमशान घाट में जाकर के जैसे ही उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं गांव वाले, तो उनको वो गांव वालों को मना कर देती है कि मैं मेरे पति का है जो अंतिम संस्कार है नहीं करने दूंगी। तो गांव वाले वहां से हार मान करके घर पे आ जाते हैं और उसको वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने के लिए दे देते हैं। तो उसकी छोटी वाली ननद थी वो सुबह शाम दोनों टाइम में उनके लिए खाना बना के लेके चल जाती थी। फिर वो है जो प्रत्येक महीने की जो चौथ आती थी उनका वो पूजन है अपने मन से, तन मन से वो करती थी।
जैसे करते करते यानी अश्विनी मास की जो चौथ आती है तो उसका व्रत है उसने किया। जब जैसे ही उसने व्रत किया तो माता जी ये जो बाहर से आवाज लगाने लग गई, करवे ले लो, करवे ले लो, 7 भाइयों की दुलारी बहन करवे ले लो, दिन में उपवास खोलने वाली बहन है वो करवे ले लो, ऐसा करके जैसे ही ऐसी आवाज आई तो वो दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि चौथ माता सामने खड़ी है। तो उसने जाकर के चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता के पैर पकड़ने से वो बोलती है कि मेरे पति देव को आप जिंदा कर दीजिए। तो वो बोलती है कि मेरे ये बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर सकती, तुम मेरी बड़ी वाली बहन है अगले महीने में आएगी, उसके पैर तुम पकड़ना, वो है तुम्हारे पति देव को है वो जिंदा कर देगी। तो ऐसे करते ही कार्तिक मास की चौथ आ गई। उसने चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। तो चौथ के अंदर जो 16 श्रृंगार होता है उनका सामान है अपनी छोटी वाली ननद के साथ में घर से मंगवा दिया था और उसने वो उस दिन व्रत किया और शाम हुई, चंद्रमा के दर्शन किए, चंद्रमा को अर्घ दिया, उसमें छलनी में चंद्रमा के दर्शन किए, अपने पतिदेव का दर्शन किए और उसके बाद में उसने अपना उपवास खोला। और उपवास खोलते ही बाहर से आवाज आएगी कि करवे ले लो, करवे ले लो, और 7 भाइयों की बहन करवे ले लो, दिन में भोजन करने वाली बहन करवे ले लो, भुक्कड़ बहन है वो करवे ले लो। ऐसे बोलते ही जैसे ही वो दौड़ करके बाहर आती है देखते हैं कि चौथ माता खड़ी है। वो आती ही चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ के अपने पति देव को जिंदा करने के लिए जिद करने शुरू हो जाती है। तो चौथ माता पहले तो गुस्से में रहती है, वो उनको पैर छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है परंतु वो पैर है जो छोड़ती नहीं। फिर वो चौथ माता बोलती है कि तुम मेरे पहले तो 16 श्रृंगार का जो सामान है वो मेरे को दे। तो उसने अपने जो 16 श्रृंगार का जो सामान था वो चौथ माता को देती है। तब चौथ माता है अपने जो आंख से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालती है और जो सिंदूर है वो अपनी मांग से सिंदूर निकालती है और चिटुली का जो छांटा है उस पर अपने उसके जो मर्द शरीर जो पड़ा था उसका पति उस पर मारती है तो उसका पति वो जिंदा हो जाता है। तो पति जिंदा होने के बाद में वो दोनों खुश होते हैं और माता को आभार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो ये 7 भाइयों की बहन थी इसको जितना दुख दिया है उतना माता श्री किसी को दुख मत देना, और अंत में यानी लास्ट में आपने इसको सुख दिया वैसा सुख है जो भी स्त्रियां हैं, जो भी महिलाएं हैं जो ये करवा चौथ का व्रत करती है तो उन सबको है ऐसा फल आप देते रहना। तो इस प्रकार की चौथ माता की कथा। तो अगर आपको ये चौथ माता की कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें और बेल आइकन को है दबाएं ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।